अगर आप बिगिनर्स हो और आपको भी कुर्ती में स्लिट्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में दो ऐसे आसान तरीके बताए हैं जिससे आपके स्लिट्स एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुर्ती की हिप लाइन तक फिटिंग करके ली है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन जब स्लिट्स बनाते हैं तो उसके पहले हम यहाँ पर डबल स्टिच लगा कर लेंगे, लगभग 1 से 1.5 इंच तक, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अब यहाँ पर रिवर्स स्टिच लेके इसको फिक्स करेंगे और धागे को तोड़ देंगे। तो लगभग 1.5 से 2 इंच तक आप सिलाई को लेके जाके उसको लॉक कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पर कट देंगे। तो लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर आपको इस तरह से कट लगाना है। ठीक, सिलाई आपको 2 इंच तक लगानी है और कट आपको 1.5 इंच दूरी पर लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से मैंने कट लगाया, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पर खोल दूंगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। खोलने के बाद ये जो दो साइड पट्टियां है या फिर स्लिट्स बोल सकते हो आप, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके लूंगी। तो जितना आपने फोल्डिंग के लिए रखा है, अगर 1 इंच रखा है तो पूरी पट्टी आपकी 1 इंच में ही फोल्ड होनी चाहिए। अगर 1.5 इंच छोड़ा है मार्जिन, तो पूरी पट्टी आपकी 1.5 इंच में फोल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने फोल्ड करके पिंस लगा दिए हैं। अब इसको हम तिकोन बनाएंगे और यहाँ पर मैं इसको रख दूंगी। बस आपको तिकोन ही बनाना है और सेम हमें दूसरे साइड में भी करना है। तो यहाँ पर भी मैं तिकोन बना के लूंगी। ये तिकोन बनाने से पहले जो पट्टियां हमने फोल्ड की थी वहां पर आप पिन लगा कर ले, ताकि हमारा जो तिकोन है ये ऊपर नीचे ना रहे। अब जो पिन्स लगाए थे वो मैं एक एक करके निकालूंगी और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। ठीक, ये फोल्ड करते टाइम आपकी पट्टी हिलनी नहीं चाहिए। मतलब जहां से आपने इसको फोल्ड करके क्रीज बनाई है वो क्रीज वैसे की वैसे रहनी चाहिए और फिर आप पिन लगा कर ले। सेम हमें इस साइड में भी करना है। तो पहले से ही तिकोन बना के लिया था, बस इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लेंगे। दोनों साइड में अगर सेम फोल्ड हो, सेम चौड़ा फोल्ड हो, तो स्लिट दिखने में भी अच्छे लगेंगे। इसीलिए कोशिश करें कि दोनों साइड में सेम फोल्ड हो। यहाँ पर भी मैंने पिन लगा कर ले ली है। ऊपर का हिस्सा हमारा रेडी है। कितना सुंदर और फिनिशिंग से लग रहा है। अब देखिए, स्लिट्स के ऊपर यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक कर दिया था, यानी डबल सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब स्लिट्स की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर तो हमने रेडी किया है। अब हम जाएंगे बॉटम की तरफ, यानी मोहरी की तरफ। और यहाँ पर भी हम जो स्लिट से नीचे की तरफ उसको डबल फोल्ड करके लेंगे। जितना कपड़ा, जितना मार्जिन फोल्ड करने के लिए छोड़ा है उतना ही पकड़ते हुए डबल फोल्ड करके एक पिन लगा दीजिएगा। सेम इस साइड में भी करेंगे। अगर अस्तर की कुर्ती है मेरी तरह, तो आपको ध्यान रखना है कि अस्तर छूट ना जाए। यहाँ पर भी मैं पिन लगा कर लूंगी और अब हम जैसे नॉर्मली सिलाई लगाते हैं स्लिट्स में, वैसे ही लगाएंगे। ठीक, आप चाहो, मेरे स्लिट्स यहाँ पर ज्यादा लंबे नहीं है, तो अगर आपके स्लिट्स ज्यादा लंबे हैं, लॉन्ग कुर्ती है, तो आप स्लिट्स को जैसे मैंने नीचे की तरफ पिन लगाई है वैसे ही आप स्लिट्स के बीचों बीच भी एक पिन लगाकर उसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए, नीचे की तरफ से मैंने सिलाई को शुरू कर दिया है। अब जो ऊपर की तरफ ये तिकोन बनाया है, यहाँ पर 2 उंगलियों से पकड़कर हल्का सा खींचिएगा और फिर सिलाई लगाइएगा, ताकि जो भी कपड़ा अगर कम ज्यादा हो रहा है तो वो बराबर से सिलाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये तिकोन आ गया है। तिकोन आते ही आपको इन दोनों को आमने सामने रखना है, दोनों स्लिट्स को, और फिर सिलाई लगानी है। अब ये सेंटर में आ गई है सुई। सुई को अंदर की तरफ ही रखिए और कपड़े को घुमा कर ले और फिर इस तरफ भी आपको सिलाई लगानी है। पहले आप स्लिट्स को ठीक करके ले और फिर सिलाई लगाए। अब जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो, दोनों स्लिट्स आमने सामने रखिए एकदम। एक 2 से 3 इंच तक सिलाई लगाए और फिर इन दोनों को छोड़ दें और फिर जैसे आप नॉर्मली सिलाई लगाते हो वैसे लगा कर ले। अब देखिए, इसको आपको 2 उंगलियों में पकड़ना है, जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, और हल्का सा खींच कर लेना है। खींचने से क्या होगा, अगर ऊपर नीचे हो भी रही है स्लिट तो वो बराबर से बैठ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एकदम बराबर से हमारे दोनों सिलाई हो चुके हैं स्लिट्स के।
और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई झोल नहीं आया, कोई टेढ़ी मेढ़ी स्लिट नहीं बने हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई आई है। ठीक, अब स्लिट्स की जो अंदर की सिलाई है वो लगाएंगे, लेकिन पहले आप देख सकते हो सीधी साइड से भी इसका फिनिशिंग कितना सुंदर आया है, कहीं पर भी कोई सलवट नहीं पड़ी। अब नीचे से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ सिलाई लगाते हैं तो कई बार यहाँ से भी टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं स्लिट्स। तो आपको क्या करना है, एक उंगली से कपड़े को दबा के रखना है जैसे मैंने दबाया है, और सिलाई चलानी है। 2 से 3 इंच तक आपको सिलाई चलानी है कपड़े को दबाकर, और फिर कपड़े को छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होता है, जो भी हम सिलाई लगाते हैं वहां पर वो कपड़ा श्रिंक हो जाता है, मतलब वहां पर लूज नहीं पड़ता। अब देखिए कपड़ा बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ा, एकदम टाइट यहाँ पर सिलाई आएगी। ज्यादातर यहाँ पर खिंचाव के कारण जैसे हम सिलाई लगाते हैं वहां पर कपड़ा खींच जाता है, और फिर जो स्लिट्स है वो लूज पड़ जाते हैं और टेढ़े दिखने लगते हैं। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर तरीका बताया है उस तरीके से अगर आप सिलाई लगाते हो तो स्लिट्स जो है, स्लिट्स की सिलाई वो एकदम टाइट आएगी। सेम हमें इस साइड में भी करना है, उंगली से कपड़े को दबा के रखना है 2 से 3 इंच तक, और फिर छोड़ते जाना है। तो देखिए सिलाई हमारी हो चुकी है और स्लिट्स बहुत ही सुंदर बनकर रेडी है। अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, फिर भी ये इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई करें। अब बस वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होता, मैं आपको बॉटम फोल्ड करना भी बताऊंगी, उसका भी एक यूनिक तरीका बताऊंगी। ठीक, पहले हम स्लिट्स देख लेते हैं। इनको मैंने दोनों को एक दूसरे को जोड़कर रखा है। अब आप देख सकते हो कोई भी स्लिट ऊपर या नीचे नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। अब हाथों लगे यहाँ ऊपर का फिटिंग का सिलाई का भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारी मेन फिटिंग की सिलाई। अब हम अंदर की तरफ भी 2 से 3 एक्स्ट्रा सिलाई लगाते हैं, ताकि अगर कुर्ती टाइट हो रही हो, लूज हो रही हो तो उसके लिए। तो यहाँ पर जो भी सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, ऊपर से आप जितना अंदर की तरफ लेना चाहते हो ले लो, लेकिन यहाँ पर आते आते आपको यहाँ पर मिलाना है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो देखिए ऊपर से अगर अंदर की तरफ से आप यहाँ से सिलाई लगा रहे हो, लेकिन नीचे की तरफ आते आते यहाँ पर आपकी सिलाई मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आपको जितनी चाहे अंदर की तरफ आप सिलाई लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आकर मिलनी चाहिए। बस यही था। अब हम देखते हैं इसके बॉटम कैसे फोल्ड करेंगे। बॉटम फोल्ड करने से पहले दोनों साइड की स्लिट्स रेडी होनी चाहिए, जैसे मैंने इस साइड के भी स्लिट्स रेडी करके लिए हैं सेम तरीके से, और इसका भी फिनिशिंग बहुत सुंदर आया है। ठीक, दोनों स्लिट्स बनने के बाद अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। बॉटम जैसे आप रेगुलर फोल्ड करते हो, वो मैं पहले आपको बताती हूँ कि हम रेगुलर कैसे फोल्ड करते हैं। तो रेगुलर हम बस इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, लेकिन कई बार यहाँ से ना धागे निकलते हैं। ठीक, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इसको फोल्ड करने के। तो पहले आप क्या कर सकते हो, छोटा सा ट्रायंगल बनाए इस तरीके से, और फिर आप इसको डबल फोल्ड करें। इससे क्या होगा, यहाँ से कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और वहां से धागे भी नहीं निकलेंगे। इस तरीके से फोल्ड करोगे तो भी आपका फिनिशिंग अच्छा ही आएगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाने के कारण कपड़ा बाहर की तरफ दिखेगा भी नहीं और धागे भी नहीं निकलेंगे। ये हो गया एक तरीका। और एक दूसरा तरीका बताती हूँ। तो देखिए फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ा है। जितना भी आपने छोड़ा है वहां पर एक मार्किंग कर दीजिएगा, और जहां पर मार्किंग है वहां तक एक तिकोन बना दीजिएगा। तिकोन बिल्कुल लाइन के ऊपर आना चाहिए। अब इसको दूसरा फोल्ड करेंगे। ये जो दूसरा फोल्ड है ये भी बिल्कुल लाइन को टच होते हुए आना चाहिए, और फिर आप आपका लास्ट वाला फोल्ड करेंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये शेप बन गया है। इस तरीके से फोल्ड करोगे तो कुर्ती का जो फोल्ड है वो उल्टी साइड से भी सुंदर दिखेगा बहुत, और सीधी साइड से भी इसका फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड उसी तरीके से किया है। अब यहाँ पर भी मैंने मार्किंग करके रखा है 1.5 इंच पर, वहां पर भी मैंने तिकोन बनाया, दूसरा फोल्ड बनाया, और फिर ये लास्ट वाला फोल्ड बनाया। तो यहाँ पर फिनिशिंग अच्छा आता है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन आपकी जो कुर्ती का फिनिशिंग है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। आप देख सकते हो इसके कॉर्नर्स कितने अच्छे बने हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। अब नीचे की तरफ की सिलाई लगाएंगी। नीचे की तरफ की सिलाई भी यहाँ पर कई बार होता है कि यहाँ पर भी लूज पड़ जाता है कपड़ा, तो यहाँ पर भी सेम मैनर में हम सिलाई लगाएंगे जैसे हमने स्लिट्स में लगाई थी। उंगली से दबा के रखे 2 से 3 इंच तक, और फिर कपड़े को छोड़ते जाए। इससे यहाँ पर कपड़ा हल्का सा श्रिंक होता है और लूज नहीं पड़ता। आप देख सकते हो यहाँ पर कुर्ती की स्लिट्स जैसे है
वैसे आती है, मतलब लूज नहीं पड़ती। तो आपने देखा एक तरीका जिससे हमारे कुर्ती के दोनों साइड स्लीव्स बहुत ही सुंदर बने हैं, बॉटम का भी फोल्ड बहुत अच्छे से आया है और इससे ऑल ओवर कुर्ती का आपका पूरा फिनिशिंग नजर आता है आपकी सिलाई से। तो जरूर ट्राई करें और ये तरीका कैसा लगा वो भी जरूर बताएं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि स्लीव्स जोड़ने का और एक आसान तरीका बाकी है, तो चलिए देखते हैं। तो ये वाला तरीका मैंने अपने ट्रिक्स और टिप्स के वीडियो में ऑलरेडी बताया है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनके लिए मैं फिर से एक बार बता दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना मार्जिन आपने छोड़ा है स्लिट्स बनाने के लिए, उतना नीचे तक मैंने मार्किंग करके लिया है। फिटिंग की सिलाई ऑलरेडी मैंने लगाई है, बस अब स्लिट लाइन से बड़े टाकों वाली सिलाई लगानी है ताकि बाद में हम इसको आसानी से निकाल सके। तो नंबर को बढ़ाकर मैंने बड़े टाकों वाली सिलाई लगा दी है और अब इसको हम खोल देंगे। हमारे जो स्लिट्स बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे क्योंकि यहाँ से हमने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई थी। तो बस ये मार्किंग करके रखें ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमें फोल्ड करना है, राइट। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे से हमें बनाना शुरू करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इनको सेट करके लिया है, अब बस इसको डबल फोल्ड करेंगे, है ना कितना आसान। कई बार ऐसा होता है ना कि डबल फोल्ड करते टाइम स्लिट्स हमारे ऊपर नीचे होते हैं, टेढ़े मेढ़े बनते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस तरीके से बीच में एक सिलाई लगा दें और फिर बड़े आराम से आप स्लिट्स को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हो। तो डबल फोल्ड करते हुए मैं आ गई हूं इस निशान तक जहां से हमने बड़े टाकों वाली सिलाई लगाई थी। अब इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, आधा से पौना इंच, और फिर यहां से इसको टर्न करेंगे। इस साइड में आते टाइम भी आप इसको अच्छे से फोल्ड करें, ऊपर नीचे ना होना चाहिए, और फिर यहां से सुई को अंदर रखते हुए टर्न करते हुए सिलाई को नीचे की तरफ लेके जाना है। यहां से भी एकदम बराबर से फोल्ड करते हुए हमें जाना है। अब जैसे कि हमने पहले से ही सेंटर में से सिलाई लगाई है तो यहाँ पर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती स्लिट्स को फोल्ड करने में और दोनों स्लिट्स एकदम बराबर से आ जाते हैं। तो बिगिनर्स हो तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें। तो नीचे तक मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगने के बाद अब जो बीच में हमने सिलाई लगाई थी बड़े टाकों वाली, उसको निकाल दो। ये बड़े ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में निकल जाती है। यहां तक ही निकालनी है जहां से हमने शुरू किया था। ठीक, अब हम अंदर की सिलाई लगाएंगे। जो स्लिट्स के अंदर की सिलाई है वो हमें सेम तरीके से लगानी है जैसे हमने स्लिट्स के पहले तरीके में लगाई थी। ठीक, तो पहले आप देख सकते हो दोनों स्लिट्स एकदम बराबर से आए हैं, कोई ऊपर नीचे या फिर टेढ़ी नहीं बनी है। अब ये वाली सिलाई लगाएंगे, सेम मैनर में लगानी है जैसे कि उंगली से कपड़े को पकड़ना है और 2 से 3 इंच तक सिलाई लगाकर उसको छोड़ना है। इससे यहाँ पर ये कपड़ा लूज नहीं पड़ता। तो एक साइड की तो मैंने लगाई, सेम तरीके से इस साइड में भी लगाएंगे। ऊपर से नीचे जाते हुए भी हमें सेम तरीका अपनाना है, उंगली से दबा के रखना है और फिर सिलाई को छोड़ना है। तो देखिए स्लिट्स बहुत ही सुंदर बने हैं और इसके बॉटम का फोल्ड भी आप पहले तरीके जैसा कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हमारे हो चुके हैं। जितना हो सके उतना मैंने आसानी से बताने की कोशिश की है, आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो जरूर बताना। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कुछ डाउट्स है तो जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।